हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कैसे हाइड्रोकार्बन के साथ में अल्कोहल जब मिलता है, जुड़ता है, तो उसका नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हाइड्रोकार्बन देख रहे थे पहले में, तो क्या था, एक तो सैचुरेटेड था, दूसरा अनसैचुरेटेड था। ठीक है, तो उसमें सिंपली नाम दे देते थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बेसिस पे। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को जोड़ रहे हैं, और वो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो अल्कोहल है। अल्कोहल को हम लोग दिखाते कैसे हैं, तो OH से। ठीक है, और उसके लिए हम लोग सफिक्स क्या ऐड करते हैं, ऑल। ऑल कैसे कि यहाँ पे नाम होगा और नाम के अंत में OL जुड़ेगा। सफिक्स मतलब जो कि अंत में आए, किसी भी नेम के अंत में आकर लगे, उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या देखने वाले, इसमें हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से क्या जुड़ेगा, अल्कोहल। और अल्कोहल उससे जुड़कर क्या करेगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा और उसका हम लोग नाम देना शुरू करेंगे। ठीक, वी नो डैट कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो काइंड्स के होते थे, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा क्या था, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमारे पास क्या था, अल्केन था, और अनसैचुरेटेड में क्या था, अल्कीन और अल्काइन, दो थे। तो अल्केन जो हमारे हैं उसके साथ में अल्कोहल जुड़ेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केनॉल। अल्केन प्लस ऑल, अल्केनॉल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये क्या है, इस अल्केन के अंत में ई है, और उसके बाद जो सफिक्स अगर लगने वाले हैं उसमें वोवेल्स है। क्या है, वोवेल्स। ठीक, तो यहाँ से ई हटाकर उसके जो सफिक्स है उसको एग्जैक्ट वहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, ये रूल है, इसको हमेशा याद रखना है कि अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास नेम है, नेम के अंत में कोई ई या ए चाहे कोई आए, और उसके बाद में कोई हमारा जो सफिक्स है उसमें वोवेल्स आए, तो ई को हटाते हैं और वहाँ पे जो सफिक्स पड़ा हुआ है पहले से उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने बोला अल्केन मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या था, पहले हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के हमने हटाकर यहाँ अल्कोहल जोड़ दिया बस। ठीक, तो था तो पहले क्या, अल्केन, दैट इज आवर मीथेन था पहले, और उसमें क्या जोड़ दिए, ऑल, दैट इज अल्कोहल ग्रुप, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मीथेनॉल। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास क्या है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या था, पहले से इथेन था, और यहाँ से फिर से हमने OH जोड़ दिया हाइड्रोजन को हटाकर, तो क्या हो गया हमारा, इथेनॉल। पहले था इथेन, अल्कोहल जोड़ दिया, तो उसके लिए सफिक्स क्या आएगा, ऑल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसी तरह से क्या कर सकते हो कि जितने भी अल्केन के साथ, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में जितने भी अल्कोहल जुड़ेंगे, जस्ट क्या करोगे, वहाँ पे अल्केन प्लस ऑल, अल्केनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, यहाँ देख लो, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे तुम्हारे इधर कार्बन की संख्या बढ़ते जाएंगे, अल्कोहल ग्रुप, यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा आ जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें अल्कोहल जुड़ा हो, तो नाम कैसे दोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, अल्कीन है तो उसमें ऑल जोड़ दोगे, तो अल्कीनॉल। जैसे इसका एग्जांपल लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो क्या दोगे, ये है पहले से इथीन, क्या है, अल्कीन, दैट इज इथीन, और उसमें क्या करोगे, OH जोड़ोगे, दैट इज अल्कोहल जोड़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे OH जोड़ दिए हो। अगर ये नहीं रहता तो यहाँ हाइड्रोजन रहता, अब इसको हटा चुके हैं और अल्कोहल को जोड़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा, इथेनॉल होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर तुम्हारे कार्बन की संख्या बढ़ती जाए, हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे कार्बन जोड़ दो, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटीनॉल। ठीक, तो यहाँ पे इसी तरह से कार्बन बढ़ते जाएंगे, और अल्कीन होगा तो अल्कीनॉल, दैट इज ब्यूटीनॉल, प्रोपिनॉल, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लो दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, वो है हमारा अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और अल्काइन प्लस ऑल क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइनॉल। ठीक, जैसे कि अगर तुम्हारे पास क्या हो, इथाइन हो, प्रोपाइन हो, ब्यूटाइन हो, उसमें क्या जोड़ोगे, अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइनॉल।
अल्काइनॉल। अल्काइनॉल का मतलब क्या हुआ कि अल्काइन है, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक, तो उसके लिए नाम क्या दोगे, इथाइन प्लस ऑल, इथाइनॉल। अगर 2 कार्बन है तो, अगर 3 कार्बन वही यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो, एक और कार्बन लगा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी फुलफिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइनॉल। ठीक, तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, अगर कोई भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर अल्कोहल अगर जुड़ा हो तो तुम्हारे 10th के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आएगा, तुम आराम से नोमेनक्लेचर कर सकते हो। डैट इज़ कि अगर मान लेते हो यहाँ पे देखो, हमने तो स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर से तुम्हें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की आइडिया लग गया, लेकिन फार्मूला से अगर देख रहे हो, फार्मूला से यहाँ मैंने एग्जांपल लिया फार्मूला। ठीक, तो फार्मूला पर यहाँ पे ऐसे फिट होगा C3H7OH। ठीक है, तो कैसे नाम दोगे, तो यहाँ पर देखो C3H7 अगर है, अगर फार्मूला तुम्हारे पास है CnH2n+1 और प्लस OH रहे, तो तुम क्या जान जाओगे कि हमारे पास क्या है, ये फार्मूला अगर यहाँ से रिपीट करते हैं CnH2n प्लस क्या हो तुम्हारे पास 1 और प्लस साथ में OH रहे, तो ये वाले जो तुम्हारे पास ग्रुप आएंगे। ठीक है, ये वाले फार्मूला अगर बैठ जा रहे हैं, जैसे देखो C3H7 ये आ गया, तो तुम क्या समझोगे, यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डेट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद में अल्कोहल जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये अल्केनॉल है। डेट मीन्स कि अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह इसमें देखो C2, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे क्या दोगे इसका फार्मूला CnH2n, 2 कार्बन है तो 4 होना चाहिए, तो माइनस यहाँ पे 1 और प्लस OH। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से तुम देखोगे क्या कि इस फार्मूला पर बैठेगा, जैसे कि तुम्हारे पास यहाँ 2 कार्बन है तो दोगुने से 1 कम हाइड्रोजन अगर तुम्हारे पास है, ठीक, और साथ में OH है, तो तुम क्या कहोगे कि अच्छा CnH2n और -1 कर दे रहे हैं, जैसे कि एक केमिकल फार्मूला बताते हैं, इस फार्मूला पर अगर बैठ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये अल्कीनॉल है, डेट इज प्रोपिनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे करके आगे तक है। जैसे C4H7 क्या है, C4H7 है और OH है। ठीक है, अब इस पे क्या है, अगर नाम देना चाहोगे तो कैसे दोगे, तो ये एकदम गारंटीड क्या होगा, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे, ओके, तो हम बता रहे हैं कि अगर मान लेते हो कि पहले स्ट्रक्चर दिया रहे तो नाम दे सकते हो, लेकिन केमिकल फार्मूला दिया रहेगा तो कैसे नाम दोगे। तो अगर तुम्हारे पास CnH2n -1 और OH जुड़ा रहे तो इसका नाम कैसे दोगे, तो यहाँ पे देना कैसे है, तो अल्कीनॉल, दैट इज अगर 3 कार्बन है, जैसे देखो C3H7, ठीक है, और -1 C3H6 और OH रहे, तो 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और OH, यहाँ वैलेंसी फुलफिल करो। इस फार्मूले पे मैंने क्या किया कि ये फार्मूला लिखा किसके लिए, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में अल्कोहल हो। ठीक, और ऐसा ग्रुप अगर रहे तो उसका नाम कैसे देना है, अल्कीनॉल, अल्किन प्लस ऑल, अंत में OL जोड़ना है। इस पे बैठाओ हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 1, 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास 1 2 2 हो गया, कैसे हो रहा है 6, और यहाँ पर फार्मूला यहाँ पे 5 ना होगा, C3 अगर है तो 6 -1 5 हो जाएगा। ओके, परफेक्ट है, तो इस फार्मूले पर फिट बैठ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके, तो हम लोग समझने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर से नाम देना शुरू कर दिए। अब हमारे पास केमिकल फार्मूला हो तो उससे कैसे अल्कोहल का नाम देंगे। जैसे तुम्हारे पास अगर कोई केमिकल फार्मूला हो, अगर वो फिट बैठ जाए किस पे, CnH2n और उसके बाद क्या है -1 और OH उसके साथ में जुड़ा रहे, तो ये जो ग्रुप है, ये जो फार्मूला है जो बैठ रहा है केमिकल फार्मूला से, उसका नाम कैसे दोगे, तो अल्क प्लस इन प्लस ऑल, क्या नाम दोगे, तो ये हो जाएगा अल्कीनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्कीनॉल। डैट मीन्स कि अगर तुम्हारे पास C3 3 कार्बन का कोई अल्कीन है, उस पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, डेट इज C3H, इस फार्मूला में बैठाओ 5 और OH। ठीक, तो
तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एकदम से क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा और उसके बाद में वो उसमें अल्कोहल भी होगा और परफेक्टली उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। जैसे देखो यहाँ पे 3 कार्बन, अल्कोहल जोड़ दो, उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से एक डबल बॉन्ड डाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कितना हो गया 4 और 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो क्या कि एक डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन यहाँ और उसके बाद में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो तुमने क्या देखा कि ये पूरे के पूरे जो हमने इस केमिकल फार्मूला लिखा, उस फार्मूला को देखे इस फार्मूले से तो फिट बैठ जा रहा है। इसकी मतलब क्या कि ये जो केमिकल फार्मूला है इस पे फिट बैठ गया, स्ट्रक्चर भी पूरे अच्छे से ड्रॉ हो गया। इसके मतलब क्या कि इस फार्मूला पर बैठेगा CnH2n-1 और उसके साथ में OH जुड़ा रहेगा, तो उसका नाम कैसे देंगे, तो हम लोग देंगे अल्कीनॉल। ठीक है, डैट इज कि यहाँ पे अगर 3 कार्बन है, यहाँ पे इसका नाम देना चाहोगे तो अल्कीनॉल, अल क्या बताता है, तो नंबर ऑफ कार्बन, क्या हो जाएगा प्रोपीन प्लस ऑल, क्या हो जाएगा प्रोपीनॉल। और इसी तरह से क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ अल्कोहल जुड़ा रहे तो नाम कैसे देंगे, ये जरा देख लेते हैं। उसी तरह आप क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास क्या हो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, और उस पर अल्कोहल हो, तो इसका नाम कैसे दोगे, अल्काइन प्लस ऑल, क्या हो जाएगा अल्काइनॉल। जैसे देखो एग्जांपल में कार्बन कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक, यहाँ पे क्या हो अल्कोहल हो, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नाम क्या दोगे, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन प्रोपाइन प्लस ऑल, क्या हो जाएगा प्रोपाइनॉल प्रोपाइनॉल। उसी तरह कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओ, जैसे कि यहाँ 2 कार्बन के लिए क्या होता इथाइनॉल, उसके बाद में तो 4 कार्बन के लिए क्या दोगे ब्यूटाइनॉल, अगर 5 रहे तो क्या पेंटाइनॉल। तो इस तरह से हमने क्या देख लिए, पूरे के पूरे हमारे पास अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उस पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसका नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं ऑल्डिहाइड। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल्डिहाइड। ऑल्डिहाइड कैसे दिखाते हैं, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और सफिक्स क्या ऐड करते हैं Al, मतलब कि क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के साथ में ऑल्डिहाइड जुड़ा रहेगा और ऑल्डिहाइड जब जुड़ा रहेगा तो उसके नाम के अंत में Al लगाएंगे। ठीक है, अल इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखो जैसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके साथ में तुम्हारे पास ये ग्रुप जुड़ा रहे, डैट इज़ कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H रहे, फिर यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H रहे, फिर वैसा ही। तो नाम कैसे देंगे, ठीक, तो ये तो तुम्हारा अल्केन हो गया जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ऑल्डिहाइड, यहाँ पे ये अल्कीन हो गया और ये क्या हो गया अल्काइन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया कि इस प्रकार से होगा। तो नाम कैसे देंगे, तो देखो जब अल्केन होगा डैट मीन्स कि वहाँ पे कार्बन की संख्या 2 हो, 1 हो, 3 हो, उससे मतलब नहीं है। वहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा, सिर्फ ये ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पे अल्केन था, डैट मीन्स यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ जब कार्बन लेते हैं तो इसका भी कार्बन काउंट कर लेते हैं। पहले से मेरे पास ये रहता है हाइड्रोकार्बन, लेकिन ऑल्डिहाइड जब जुड़ता है तो नोमेनक्लेचर के समय इसका भी नाम जोड़ लेते हैं साथ में और वो अल्केन में आ जाता है। डैट इज़ कि सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का जैसे नाम देते थे वैसे ही इसका भी नाम देंगे। डैट इज़ कि यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएगा, इसके बाद तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन और प्लस, क्योंकि ये पहले से 3 कार्बन था प्रोपेन, अब यहाँ से ऑल्डिहाइड जुट गया मीन्स कि 1 कार्बन और बढ़ गया तो अल्केन की तरह नाम देंगे, डैट इज़ ब्यूटेन और प्लस अल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है, वैसे ही अगर तुम्हारे पास क्या हो कि H और डबल बॉन्ड O बॉन्ड H रहे तो इसका नाम देते हैं
मीथेनल, मीथेनल, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है मीथेन और अल, मीथेनल। इसी को बोलते हैं फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं मेरे पास क्या हो, एक दो कार्बन हो और फिर उसके बाद में एक कार्बन के ऊपर O और H हो और ये क्या हो, यहाँ पे हाइड्रोजन से फुलफिल हो इसकी वैलेंसी। इसका नाम कैसे देंगे, तो क्या होगा, इसका नाम जब दोगे तो दो कार्बन काउंट कर लेना, क्या हो जाएगा, इथेन प्लस अल, क्या हो जाएगा, इथेनल। ठीक, इथेनल। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास क्या होंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, फिर उसके बाद बगल में तुम्हारे पास ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उसका नाम हम लोग देना सीखते हैं। चलो ओके देन, तो हमारे पास सब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसकी वैलेंसी फुलफिल, फिर इसका हाइड्रोजन। ठीक है, फुलफिल कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन है और ये कैसा है, तो अल्कीन टाइप का है और इसमें ऑल जुड़ रहा है, अल जुड़ रहा है, सॉरी यहाँ पे अल जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अल्कीनल। ठीक, तो इसका नाम देना चाहेंगे इस स्ट्रक्चर का, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, क्या हो गया, प्रोप। अब देखो प्रोप से प्रोपीन बनता है, फिर उससे अल होता है, तो प्रोपीन प्लस अल क्या हो जाएगा, प्रोपीनल। इसी तरह से क्या होगा, एक डबल बॉन्डेड होगा, फिर एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन बढ़ते जाएगा। कार्बन अगर मान लेते हो बढ़ाते हो ऐसे, यहाँ वैलेंसी फुलफिल मैंने कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, तो इसका नाम अब प्रोपीनल नहीं रहेगा, अब एक कार्बन बढ़ गया, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीनल। ऐसे ही एक और कार्बन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पेंटीनल। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर अगर अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नाम आराम से दे सकते हैं। अब मान लो कि हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H रहे, यहाँ से वैलेंसी इसकी फुलफिल है, तो कैसे नाम दोगे, तो इसका अल्काइनल, मतलब क्या, अल्काइन के जगह पे 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है वो भी अनसेचुरेटेड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइनल। उसी तरह कार्बन बढ़ाते जाओ, ब्यूटाइनल, ठीक है, पेंटाइनल, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि अल्डिहाइड अगर जुड़ा रहे हाइड्रोकार्बन के ऊपर, चाहे वो सेचुरेटेड हो चाहे अनसेचुरेटेड हो, डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, सबका सब नाम आराम से दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कीटोन के बारे में। ठीक, ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कीटोन के बारे में। ओके, कीटोन, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, पहले से हम लोग जानते हैं। अब देखो कीटोन को अगर देखना हो हाइड्रोकार्बन में तो कैसा दिखेगा, तो ये डिनोटेड कैसे होगा, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड वैकेंट, और इसके बगल अगल में क्या होंगे, तो यहाँ पे हमेशा कार्बन ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो बीचों बीच कैसा दिखेगा हाइड्रोकार्बन के बीच, तो इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं नोमेनक्लेचर में, जब हम नाम देते हैं तो सफिक्स यूज़ होता है, और वो सफिक्स ONE ओन होता है। क्या होता है, ONE ओन। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास कैसा हो, यहाँ पे जैसे C एंड C, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड O बॉन्ड कार्बन। ठीक, और ये सब पर क्या हो, एकदम से हाइड्रोजन से फुलफिल हो इसकी वैलेंसी, सबका सब। यहाँ से तो हालत ख़राब हो जाता है, कार्बन यहाँ बॉन्ड नहीं होता क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका था। ठीक, तो इसका नाम कैसे दोगे, तो इसका नाम देना आसान है, क्या करोगे, अल्केन जोर ऑन, तो क्या हो जाएगा, अल्केनॉन। ठीक, तो यहाँ से आसान है नाम, जैसे कि 3 कार्बन है, 1 2 3 4, 3 नहीं 4 कार्बन है, तो क्या नाम दोगे, तो सिंपली ब्यूटेन और प्लस ऑन ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनॉन। ठीक, मान लेते हो कि इसके पास अगर एक कार्बन घटा देते हो, चलो, तो क्या नाम दे देगा,
बताओ, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक, ये हो गया आसानी से। उसके बाद में अगर तुम चाहते हो और ज़्यादा कार्बन बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो और कार्बन बढ़ाते जाना और इसी तरह से अल्केनॉन नाम देते जाओगे। मान लेते हो तुम्हारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर कहीं मिल जाए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड ही है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ से ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, तो क्या नाम दोगे इसको? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ब्यूटीनॉन। ठीक है, इस तरह से दे सकते हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ब्यूटाइनॉन। ठीक है, इस तरह से नाम आराम से तुम दे सकते हो। ठीक है, तो वैसे अगर आएगा तो ये हायर क्लास का 10th में उतना नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ तुम्हारे अल्केन के बेस पे पूछेगा, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉन, पेंटेनॉन, इस टाइप से पूछेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा कीटोन के केस में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या देखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारे पास अगला फंक्शनल ग्रुप है जो कि हाइड्रोकार्बन पे ऐड होगा, वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखाते कैसे हैं? डिनोटेड बाय बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। और इसका जो है ना सफिक्स यूज़ करते हैं। सफिक्स क्या यूज़ करते हैं? तो ओइक एसिड। ठीक है, और ये ओइक एसिड किस पे जुड़ेगा? तो बस हाइड्रोकार्बन पे। ठीक, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्डेड वाला भी हो सकता है, सिंगल बॉन्डेड भी वाला हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड वाला भी हो सकता है। तो मान लेते हैं जब तुम्हारे पास क्या हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा अल्केन, दैट इज आवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्केन में क्या जुड़ेगा? ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? ये अल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर तुम्हारे पास है कार्बन और इसके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH है, तो सिंपली इसमें कार्बन काउंट करो, 2 कार्बन है। ठीक, तो क्या करोगे? यहाँ अल्केनोइक 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथेन, और इथेन से क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। आराम से लिख दोगे इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है, वो सिंगल बॉन्डेड था पहले से और उस पर ओइक एसिड लग गया, इथेनोइक एसिड। कार्बन की संख्या एक ऑलरेडी बढ़ गया जो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से है, उसको भी हम लोग अल्केन में ही इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि अल्केन ऑलरेडी सिंगल बॉन्डेड था। ठीक, मान लेते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH, यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ देते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। ठीक, कैसे? 1 कार्बन है और ये 1 कार्बन है तो इसके लिए मिथ यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन सिर्फ जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा मीथेनोइक एसिड। ठीक है, उसी तरह क्या करोगे कि कार्बन कार्बन संख्या बढ़ाते जाओगे और अल्केन के बेसिस पे अल्केनोइक एसिड, जैसे कि 3 कार्बन था तो इथेनोइक एसिड, अगर 2 कार्बन था तो इथेनोइक एसिड, और 3 कार्बन होता तो क्या होता? प्रोपेनोइक एसिड, उसी तरह ब्यूटेनोइक एसिड, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से तुम क्या देखा, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा और उस पर क्या हो, ये फंक्शनल ग्रुप एडेड होगा तो उसका नाम कैसे दोगे? ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है और इस पे क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस पे क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप एडेड हो, तो क्या नाम दोगे? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देख लिए तो क्या है? ये हो जाएगा अल्कीन। क्या हो गया? अल्कीन। और यहाँ से ओइक एसिड क्या हो जाएगा? अल्कीनोइक एसिड। ठीक, इसके मतलब कि इसी का नाम दे दो अगर, तो यहाँ वैलेंसी कंप्लीट कर लिए हम लोग, यहाँ से हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट। इसका नाम क्या दोगे? तो अल्कीन में 2 कार्बन ऑलरेडी, यहाँ से 1 कार्बन, 3 कार्बन हो जाएगा। तो 3 कार्बन जब ले लोगे तो अब हमारे पास अगर मान लेते हैं कार्बन कवर डबल बॉन्ड ही है, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसका नाम अगर देना चाहोगे तो क्या नाम दोगे? ऑलरेडी यहाँ से देख रहे हो क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस पर क्या है? ऑलरेडी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एडेड है, तो यहाँ पे अल्कीन प्लस ओइक एसिड अल्केनोइक एसिड, तो 3 कार्बन हो गया, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे? प्रोपीन
प्लस ओइक एसिड, प्रोपीन प्लस ओइक एसिड क्या हो जाएगा ये, प्रोपिनोइक एसिड, क्या हो जाएगा ये, प्रोपिनोइक एसिड हो जाएगा। इसी तरह ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, तो प्रोपिनोइक, ब्यूटिनोइक ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा और नॉमेनक्लेचर हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास अगर कार्बन कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, यहाँ पे क्या हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख जाए हमें, ठीक, तो इसका कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, 3 कार्बन है तो यहाँ पे अल्काइनोइक एसिड, मतलब क्या, प्रोपाइनोइक एसिड, क्या नाम दोगे, प्रोपाइनोइक एसिड। अब प्रोपेनाइक एसिड जो है हम लोग देख लिए या नाम से, अब यहाँ से कार्बन बढ़ाते जाओ, प्रोपाइनोइक एसिड के बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, ब्यूटाइनोइक एसिड, पेंटाइनोइक एसिड, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे और इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देख लिए क्या कि अगर सैचुरेटेड हो तो कैसे नाम देंगे, अनसैचुरेटेड हो डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में हम लोग क्या देख लिए। ओके, तो हम लोग यहाँ देख लिए क्या कि कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर आगे बढ़ाते जाएंगे उसी तरह अल्काइनोइक एसिड के जगह पे क्या नाम हो गया, यहाँ प्रोपेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड देख लिए हम लोग। तो इस तरह से हम लोग कार्बन कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो पेंटाइनोइक एसिड, हेक्साइनोइक एसिड, प्रोपाइनोइक एसिड, ये सब नाम देख लिए। उसके बाद इसी तरह से हम लोग पूरे कंप्लीट कर लिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हाइड्रोकार्बन पे हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड पे हो तो वहाँ पे क्या देखें हम लोग कि आराम से अल्केनोइक एसिड डेट इज प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। उसी तरह डबल बॉन्डेड में हम लोग क्या देखें लिए, अल्कीनोइक एसिड दैट इज़ प्रोपिनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटिनोइक एसिड, ऐसे हम लोग पूरे के पूरे देख लिए। और हमारा यहाँ 10th के लेवल पे तुम्हारे टर्म 2 के लेवल पे कितना भी क्वेश्चन आ जाए हार्ड नोमेनक्लेचर का, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय ऑल ऑफ यू।